नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है मोमिन की समझदारी। सामिन बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी कि जो एक बार गलती हो जाती है वो दोबारा नहीं दोहराता। बेशक सामने इस हदीस मुबारका का पस मंजर ये है कि ज़माने रिसालत में अरब का एक मशहूर शायर अबू गर्रा था और उसका ताल्लुक कुफार के तबके से था जो कि इस्लाम ज़ात रिसालत पनाह मुसलमानों के खिलाफ नफरत अदावत और सब शतम के पहाड़ तराशने पर मामूर थे। अस्तगफिरुल्लाह। चुनांचे सामीन वो अपने शार के जरिए मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू किया करता था और अपनी कौम के शरीर लोगों को मुसलमानों की अहनत पर कसाया करता था। समय जब बदर के मकाम में हक बादल के दरमियान पहली मोरका आराई हुई और अल्लाह ताला ने अपनी मुट्ठी भर बंदों को दुश्मनाने दीन पर फतह अता फरमाई, तो सामीन इनमें वो बदबख्त शायर अबू गर्रा भी था। इसने बारगाह रिसालत माँ भी अपने पिछले सियाह नामों पर ज़ाहिर नदामत किया और अफू ख्वाही के साथ यहद किया कि मैं आइंदा कभी भी ऐसे अफ़ाल बद के पास नहीं भटकूंगा। चुनांचे सामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदबख्त पर रहम करम का मामला फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अहद पैमान की बुनियाद पर इसको रहा कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन सामीन इसकी अज़ली शफात और बदबख्ती ने इसको चैन से नहीं बैठने दिया और वो अपनी कौम में पहुंचकर पहली रोश पर चलने लगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसको दोबारा जंग अहद के मौके पर कैदी की हैसियत से बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया। सामीन इसने इस मर्तबा भी वही अहद और पैमान का हरबा इस्तेमाल किया और ज़ाहिर नदामत और अफू ख्वाही के साथ अमान चाहने लगा और आइंदा अपनी इन हरकतों से बाज रहने का अहद पैमान किया। लेकिन सामीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ नहीं किया और इसको जहन्नम रसीद कर देने का हुक्म शाह फरमाया। चुनांचे इसको कत्ल कर दिया गया। तो सामीन उस वक्त जब बाज लोगों ने इसकी सिफारिश की कि इसको एक मरतबा और माफ फरमा दिया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो सामीन यह हदीस मुबारका मोमिन की ज़हानत तजर्बे से सीखने की सलाहियत को उजागर करती है कि एक मोमिन अपनी गलतियों से सबक लेता है और मुस्तकबिल में ऐसी गलतियों से बचता है, यानी कि एक बार नुकसान पहुंचने पर दोबारा नुकसान उठाने से होशियार रहता है। बेशक कि मोमिन मोहतात होता है, गाफिल नहीं होता, यानी कि जो एक बार गलती हो जाती है वो दोबारा नहीं दोहराता। बेशक तो सामने मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक अरबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जवान ऊँटनी हदिया में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बदले में इसको 6 ऊँटनियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। फिर भी वो अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहा। जब यह खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द सना बयान फरमाई और शाह फरमाया कि फलां ने मुझे एक ऊँटनी हदिया में दी, मैंने उसको उसके हौज में 6 जवान ऊँटनियां अता फरमाई। फिर भी वो नाराज रहा, तो मैंने इरादा कर लिया है कि अब से सवाए क़ुरैशी, अंसारी, सकफी या दोसी के किसी का हदिया कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये कुछ देकर फिर ज्यादा की तवक्को करते हैं और जवाब में इन्हें जो कुछ दिया जाता है इससे खुश नहीं होते। अस्तगफिरुल्लाह। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि मोमिन एक जगह से 2 दफा नुकसान नहीं उठाता, यानी कि जब एक दफा इंसान किसी से धोखा खा जाए और नुकसान उठाए तो फिर दूसरी दफा से शख्स से मामला करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए। तो समझ यहाँ हमारे दीन का एक असूल ये बताया जा रहा है कि मोमिन मोहतात होता है, गाफिल नहीं होता कि लोग बार बार उससे बदसलूकी का मामला करें। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को भी फहम व फरासत अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।